स्पोकन इंग्लिश या बोर्ड की परीक्षा, इन दोनों में यदि आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखलाना है, तो आवश्यक है कि आप कड़ी मेहनत करें। इसी क्रम में यदि आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है या बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने हैं, तो आपको इंग्लिश विषय में अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी होना ज़रूरी है। यदि आपका शब्दकोश बहुत बड़ा है, नए-नए शब्दों को आप जानते हैं, उसका अर्थ जानते हैं, उसका प्रयोग करना जानते हैं, तो समझ लीजिए आपकी 80% समस्या हल हो गई है। तो उसी क्रम में आज हम लोग ऑक्यूपेशन अर्थात व्यवसाय संबंधित शब्दों से परिचित होंगे। इन शब्दों को यदि आप जान लेते हैं, याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आप स्पोकन इंग्लिश और बोर्ड की परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखला सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग व्यवसाय संबंधित अर्थात ऑक्यूपेशन संबंधित शब्दों से परिचित होते हैं। पहला शब्द है मैजिशियन। आप जानते हैं मैजिशियन जादूगर को कहते हैं। और हालांकि यहाँ पर आप स्पेलिंग भी ध्यान देंगे कि कहीं गलती ना हो जाए। शब्दों का यदि स्पेलिंग आप नहीं जानते हैं, तो समझ लीजिए अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो स्पेलिंग आपको सही सही आनी चाहिए। जादूगर जैसा कि जानते हैं अंधविश्वास को दूर करने की एक व्यवस्था है। ये जादूगर लोग हम लोगों या जो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनमें अंधविश्वास यदि होता है तो उसको बड़े आसानी से दूर कर देते हैं। तो और साथ में आप मनोरंजन के लिए एक फ़िल्म देख सकते हैं, कोई मिल गया। यह ऋतिक रोशन की फ़िल्म है और आपको बहुत अच्छी फ़िल्म लगेगी। तो जब भी आपको समय मिले, आप कोई मिल गया फ़िल्म देख सकते हैं। ब्रोकर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दलाल। जब कोई आप चीज़ खरीदते हैं, किसी के माध्यम से खरीदते हैं और कह सकते हैं कि डायरेक्ट नहीं खरीदते हैं, तो जिसके माध्यम से खरीदते हैं वह आदमी दलाल कहा जाता है। शेयर मार्केट में भी आप पैसे लगाते हैं, तो दलाल के माध्यम से ही लगाते हैं। अगला है वीवर। वीवर का अर्थ होता है जुलाहा। ये लोग कपड़े बुनते हैं। अब तो हालांकि मशीन से भी कपड़े बुने जाते हैं, अन्यथा जुलाहे लोग हाथ से ही कपड़े बुना करते थे और वह स्वदेशी का एक प्रतीक चिन्ह माना जाता था। अगला शब्द है वॉशरमैन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है धोबी। वॉश का मतलब आप जानते ही हैं धोना, तो वॉशर का मतलब होता है धोने वाला और मैन का मतलब आदमी। वह आदमी जो कपड़े धोता है, हम लोग उसको धोबी कहते हैं। वॉचमैन, वॉच का अर्थ आप जानते ही हैं, जिसका अर्थ होता है सावधानीपूर्वक देखभाल करना और मैन का मतलब होता है आदमी। तो वह आदमी जो सावधानीपूर्वक किसी भी स्थान, वस्तु की देखभाल करे, उसको हम लोग पहरेदार कहते हैं हिंदी भाषा में। कारपेंटर का अर्थ होता है बढ़ई। आपने गाँव में देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लकड़ी का प्रयोग करते हुए खिलौने या घर में रोटी बनाने की चौकी और बेलन का को बनाते हैं। ऐसे लोगों को बढ़ई कहा जाता है। और भी तमाम तरह के सामग्रियाँ बनाते हैं। आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सामग्री बढ़ई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिशरमैन, जिसका अर्थ होता है हिंदी में मछुआ। फिशर का अर्थ होता है मछली पकड़ने वाला और मैन का मतलब आदमी। तो मछली पकड़ने वाले आदमी को हम लोग मछुआ कहते हैं। इसको मछुआरा भी कहा जा सकता है। मिल्कमैन, जैसा कि जानते हैं मिल्क का मतलब होता है दूध, तो दूध बेचने वाले आदमी को हम लोग ग्वाला कहते हैं। कोई भी दूध बेच करके ग्वाला कहा जा सकता है। हालांकि पहले बहुत से कार्य होते थे कि जातिगत माने जाते थे और यह जो मिल्कमैन है ग्वाला, मुख्य रूप से यादव वर्ग से जुड़ा हुआ है। यादव लोगों को ग्वाला भी कहा जाता है। तो ये तो मान लीजिए अब क्या है कि जातिगत हो गई है, अन्यथा जो पहले दूध बेचा करते थे उनको ग्वाला कहा जाता उम, ग्वाला कहा जाता था, चाहे वह किसी भी जाति का हो। बूचर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कसाई। ये लोग जानवरों को जान से मारते हैं, काटते हैं, उसके मांस को बेचते हैं और वह पैसे कमाते हैं। हालाँकि काम बड़ा अजीब है, लेकिन दुनिया में बहुत सारा ऐसा कार्य है, कह सकते हैं कि मांस का सप्लाई
इस देश से उस देश और उस देश से उस देश, यह होता रहता है। और यह अरबों-खरबों बहुत बड़ी रकम अ, इस पर खर्च की जाती है। तो बूचर का अर्थ होता है कसाई, अर्थात वह जो जानवरों को काटता है, बेचता है। बुक सेलर, पुस्तक विक्रेता। आप विद्यालय जब भी जाते हैं तो आपके अध्यापक कहते होंगे कि इंग्लिश की किताब लेते आओ, कक्षा 9 की, 10 की, 11 की, 12 की। तो आप दुकान पर जाते हैं और उस दुकान पर देखते होंगे कि वह किताबें बेचता है। तो वह दुकानदार जो किताबें बेचता है, हम लोग उसको बुक सेलर कहते हैं। वैसे मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा, यदि आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं, तो आपको 2 किताबें इंग्लिश में पढ़नी होती है। क्या आप उन दोनों किताबों का नाम जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स करके मुझको भेजें। हम देखें कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बुक बाइंडर, जिसका अर्थ होता है किताबों की बाइंडिंग करने वाला, या हिंदी में कह सकते हैं जिल्दसाज। आपने देखा होगा कुछ दुकानों पर जहाँ किताबें बिकती तो नहीं हैं, लेकिन किताबों की बाइंडिंग होती है, अर्थात बहुत से पेजेज रहते हैं और पेज वाइज करके उसको बाइंडिंग की जाती है, जिल्द लगाया जाता है और वह सुरक्षित बनाया जाता है और फिर उसके बाद दुकानदार को दिया जाता है, पुस्तक विक्रेता को दिया जाता है और वह इसको बेचता है। बार्बर का अर्थ होता है नाई। आप महीने में तो एक बार ज़रूर बार्बर के यहाँ जाते होंगे, अर्थात नाई के यहाँ जाते हैं, बाल कटवाते हैं और जो है कटवाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो सभी छात्रों को चाहिए कि महीने में एक बार बाल अवश्य कटवाएँ, ताकि वह और सुंदर दिखें। बेगर, यह होता है, इसका हिंदी होता है भिखारी। अब यह काम देखिए बहुत ही गलत है। आप किसी को भिक्षा न देवें और किसी को प्रेरित भी न करें। आप जगह-जगह पर देखते होंगे छोटे-छोटे बच्चे भीख माँगते रहते हैं और इस प्रकार भिक्षावृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो भिखारियों को भीख न दें, बल्कि आप उनको भोजन खिलाएँ या कुछ खाने की सामग्री हो तो वह दे सकते हैं और भिखारियों को हतोत्साहित करें। कॉबलर का अर्थ होता है मोची। आप का जब जूते या चप्पल टूट जाते हैं तो आप क्या करते हैं? मोची के यहाँ जाते हैं, अर्थात कॉबलर के यहाँ जाते हैं और वह अपने धागे और सुई की सहायता से आपके जूते चप्पल सिल देता है और फिर बड़े आराम से आप उसको पहनते हैं। तो मोची का अर्थ होता है वह आदमी जो जूते या चप्पल को सिलता है। मैसॉन का हिंदी में अर्थ होता है राजगीर। राजगीर का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिन घरों में आप रहते हैं वह पक्के घर अब हो रहे हैं। तो जानते हैं पक्के घर कौन बनाता है? राजगीर ही बनाता है। राजगीर न रहे तो आपके घर पक्के नहीं बन पाएंगे। स्पेलिंग आप ध्यान देंगे, MASON। गोल्ड स्मिथ, आपने देखा होगा कि मम्मी बहुत सारे सोने के आभूषण पहनती हैं। तो आप जानते हैं कि वह आभूषण कहाँ से खरीदती हैं? बिल्कुल सही। वह गोल्ड स्मिथ, जिसको हिंदी में कहते हैं सुनार, सुनार की दुकान पर जाती हैं और उसको वह खरीदती हैं। तो आप मम्मी से पूछ सकते हैं कि आपके सुनार का क्या नाम है? किस दुकान से आपकी मम्मी स्वर्ण के आभूषण या चांदी के आभूषण खरीदती हैं? ब्लैक स्मिथ का अर्थ होता है लोहार। आपके घर में जब कोई बर्तन खराब हो जाए या कुछ बनवाना हो तो लोहे के ख़ास तौर से, तो आप क्या करते हैं, ब्लैक स्मिथ के घर जाते हैं। आपके पापा जाते होंगे, चाहे आपके बड़े भाई जाते होंगे और लोहे के संबंधित कार्य लोहार के यहाँ होते हैं और लोहार को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक स्मिथ। पॉटर, आप देखिए दीपावली जल्द ही आने वाली है। इस समय तो दशहरा का नवरात्र चल रहा है और जल्द ही आपको दीपावली पर दीपक भी आप जलाएँगे और जानते हैं वह मिट्टी का दीपक कौन बनाता है? वह बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वह कुम्हार बनाते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग, इंग्लिश में हम लोग पॉटर कहते हैं। तो कुम्हार, जिसका कार्य होता है बर्तन बनाना और ख़ास तौर से मिट्टी के बर्तन बनाना। और जैसा कि आप जानते हैं पॉट का मतलब होता है बर्तन, तो वह इंसान जो मिट्टी के बर्तन बनाता है हम लोग उसको कुम्हार कहते हैं।
अब इस बार दीपावली पर आप क्या करेंगे, कुम्हार के घर जाएँगे और देखेंगे कि वह एक विशेष प्रकार के चाक पर तरह-तरह के मिट्टी के खिलौने और दीप छोटे-छोटे बनाते हैं, जिसकी सहायता से आप घरों में अपने उजाला करते हैं और दीपक आप हर कोने हो, चाहे छत पर हो, दीपक जलाते हैं, दरवाजे पर जलाते हैं, खिड़की पे जलाते हैं। तो आप कुम्हार के घर इस दिवाली ज़रूर जाएँ। अच्छे लोग कुम्हार के घर कम से कम कुछ नहीं तो दिवाली पर अवश्य जाना चाहिए। डायर डायर का अर्थ होता है रंगरेज। आप कभी-कभी अपने सफ़ेद कपड़ों को या किसी एक ख़ास रंग के कपड़ों को दूसरे रंग में यदि रंगवाना चाहते हैं, तो आप डायर के यहाँ जाते हैं, अर्थात रंगरेज के यहाँ जाते हैं। वह आपके कपड़ों को रंग करके, सुखा करके, प्रेस करके आपको देता है और आपका कपड़ा बिल्कुल दूसरे रंग का दिखने लगता है और बिल्कुल नया-नया लगता है और आप बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कुक का अर्थ होता है बावर्ची। आपने देखा होगा एक विशेष प्रकार के कपड़े सामने सीने पर रखे हुए और टोपी लगाए हुए कुछ लोग खाना बनाते हैं। उनको हम लोग हिंदी में बावर्ची कहते हैं और अंग्रेजी में कुक कहते हैं, COOK। तो अभी आपने व्यवसाय संबंधित, ऑक्यूपेशन संबंधित बहुत सारे शब्दों को आपने सीखा। तो प्यारे छात्रों, इन सारे शब्दों को आप अपने नोटबुक पर जो आप बनाए हैं, उस पर लिखें और उसको जो है आप 1 दिन, 2 दिन लगातार पढ़ेंगे, आपको सब का सब याद हो जाएगा। लेकिन आवश्यक है कि आप केवल सुने ही नहीं, इसको लिखें। लिखने के बाद जल्दी याद होता है। तो और हाँ, आपको मैं बतलाऊँ कि और भी जो मेरे वीडियोज़ आप देखते हैं, उन वीडियोज़ में भी जो बातें कही गई हैं, आप उसको अपने नोटबुक पर लिखें और एक नोटबुक यदि आप नहीं बनाए हैं, तो बना लें कम से कम 100 पेज की। और देखेंगे कि आप प्रतिदिन एक वीडियो पाते हैं, लिखेंगे, तो आपके इंग्लिश के ज्ञान में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। तो नोटबुक का होना बहुत ज़रूरी है और साथ में मैं आपको एक क्वेश्चन बहुत ही छोटा-सा होमवर्क के रूप में देता हूँ। ये भी आपको करना चाहिए। थोड़ा-सा प्रयास करना चाहिए, खोजने का काम करना चाहिए। तो आज का होमवर्क है, हॉकर और मिल्कमैन क्या बेचते हैं? याद रखें, 2 ही शब्द केवल आपको बतलाना है कि हॉकर HAWKER और मिल्कमैन ये दोनों क्या-क्या बेचते हैं। अलग-अलग चीज़ बेचते हैं, तो हॉकर क्या बेचता है और मिल्कमैन क्या बेचता है? आप इसका उत्तर अपने नोटबुक पर भी लिखें और कमेंट करके मुझको बतलाएँ। यदि आप गलत लिख कर भेजते हैं, तो हम उसको सही कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक हुआ होगा और आप हमेशा देखते रहें, अपने मित्रों को भी देखने के लिए प्रेरित करें ताकि आपके साथ आपके मित्र भी आगे बढ़ें। धन्यवाद।